स्कीम के पूरे 6 साल पूरे हो गए हैं। सुबह 11 बजे लाभार्थियों से अब प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को संबोधित करेंगे पीएम। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो 6 साल पूरे डिजिटल इंडिया को सुबह 11 बजे लाभार्थियों से अब प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। वीसी के जरिए लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा इस दौरान की जाएगी। 11 बजे यानी ठीक 25 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें तीसरी लहर को देखते हुए सतर्क रहने की बात भी कही। साथ ही मिशन वैक्सीनेशन पर जोर दिया। साथ ही वैक्सीन आवंटन की दिशा निर्देश में कुछ बदलाव के भी निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान कोविड वैक्सीनेशन के प्रबंधन में शुरुआत से ही अग्रणी रहा है। हमारा प्रयास है कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की आधिकारिक आबादी का जल्द से जल्द टीकाकरण हो। केंद्र सरकार योजनाबद्ध रूप से प्रदेश को जरूरत के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। राजस्थान में वैक्सीनेशन को अभियान के रूप में लेते हुए लोगों को पहली डोज लगाई है। इन लोगों को दूसरी डोज भी समय पर लग सके, इसके लिए वैक्सीन की समुचित उपलब्धता जरूरी है। वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक और तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सतर्क रहने की बात कही, ट्वीट किया। इसके बाद वैक्सीनेशन पर जोर दिया उन्होंने और वैक्सीन आवंटन के दिशा निर्देश में कुछ बदलाव के भी निर्देश दिए। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शक्तिनगर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। आइए लगाएं एक पौधा बेटी के नाम अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया और बेटियों को पौधे वितरित किए। स्वामी विवेकानंद फ्रंट संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की बेटियां आज से एक एक पौधा लगाने का संकल्प लेंगी और उनको वटवृक्ष बनते हुए देखेंगी, ताकि देश को हरा भरा बनाया जा सके और पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सके। ये संकल्प है हमारे देश की बेटियों का और इस संकल्प को पूरा करने के लिए कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सब बेटियां एक एक पौधा लगाएगी, उसका संरक्षण करेगी, पालेगी और उसको वटवृक्ष बनते हुए देखेगी। इसके निमित्त मात्र बने हैं स्वामी विवेकानंद यूथ फंड के अध्यक्ष विकास शर्मा, कपिल जैन जी, जिन्होंने अभियान चलाया है। आज 101 तुलसी के पौधे देकर अभियान चलाया है। अब ये अभियान शहर में चलेगा, गांव में चलेगा। मैं सभी संसदीय क्षेत्र के लोगों और देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि दुनिया भारत में पर्यावरण और जलवायु के लिए सबसे अग्रिम नेतृत्व कर रहा है। आज भारत दुनिया को जलवायु और पर्यावरण पर एक मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। इसको सफल बनाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने और इस देश को हरा भरा स्वच्छ बनाने के संकल्प को पूरा करना है। जबलपुर के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा ने बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा से मुलाकात की और बीटीपी का दामन थाम लिया है। साथ ही उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीटीपी का परचम राजस्थान में लहराने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने देवेंद्र कटारा को राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व भी सौंप दिया और नियुक्ति पत्र देते हुए पार्टी के हित में कार्य करने के लिए विचार विमर्श किया। और बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई, आपकी जेब से जुड़ी हुई, आपके खजाने से जुड़ी हुई, क्योंकि अब आपकी जेब और कटने वाली है। रसोई गैस और महंगी कर दी है। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू सिलेंडर पर
25 रुपये 50 पैसे की कीमत बढ़ाई गई है। 25 रुपये 50 पैसे बढ़ाए गए हैं। 813 रुपये की जगह अब आपको 838 रुपये 50 पैसे देने होंगे। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 84 रुपये महंगा कर दिया है। अब कमर्शियल सिलेंडर के लिए 1572 रुपये 50 पैसे देने होंगे। तो घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। बड़ी खबर, अब आपको इनके दाम ज़्यादा चुकाने होंगे। वैसे तो अब इन बढ़े हुए दामों की आदत आप लोगों को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हर महीने, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में ये बोझ आपके सर पर डाला जा रहा है। और एक बार फिर आपकी जेब तराशने की, जेब काटने की तैयारी कर ली है। पूरी तरह से आप तैयार रहिए। 25.5 रुपये, 26 रुपये मान सकते हैं आप इसे, 26 रुपये महंगे कर दिए हैं घरेलू गैस सिलेंडर पर। एक मिडिल क्लास आदमी अब 26 रुपये ज़्यादा देगा सिलेंडर पर। वहीं जो व्यावसायिक गतिविधियों में काम आते हैं कमर्शियल सिलेंडर, उन पर 84 रुपये के दाम बढ़ाए गए हैं। ये दाम सरकारी खजाने में जाएंगे। आपकी जेब से, आपके घर से निकलकर सरकारी खजाना भरने की पूरी तैयारी। और अब बात बदलाव की। आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इस बदलाव के तहत खाते से जुड़े नियम, कैश निकालने के नियम और बैंक के IFSC कोड तक बदलने वाले हैं। ऐसे में नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। IDBI SBI से निकासी हो जाएगी महंगी। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया IFSC। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में कटौती। जुलाई आई, बदलाव लाई। गुरुवार से होने जा रहे बदलाव के इस गुणागणित को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बदलाव का असर सिर्फ आपके बैंक ही नहीं बल्कि आपकी बचत पर भी पड़ने जा रही है। अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो भी आपको इस बदलाव के बारे में जानना बेहद अहम है। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं और शुरू करते हैं बैंक से। SBI के ग्राहकों को 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालने और चेक बुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट पर ये सभी नए नियम लागू होंगे। SBI के ATM या फिर बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। 4 बार की निकासी के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और GST देना होगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। IDBI बैंक भी 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नगद जमा यानी होम और नॉन होम के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटाकर 5-5 बार कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही फ्री मिलेगी। 20 पन्ने के बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा, तभी सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर डिस्काउंट मिलेगा। सिंडिकेट बैंक चूंकि कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के IFSC कोड बदले जा रहे हैं। तो सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नए IFSC कोड लेना होगा। आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान होना अनिवार्य होगा। इससे अगर गहने चोरी हो जाएं या कहीं गुम हो जाएं और वो गलाए नहीं गए हों, तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार LPG सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है, तो मुमकिन है कि इस बार भी इसमें बदलाव हो। छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम में ही आती है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी। हीरो स्कूटर और मोटरसाइकिल के एक्स शोरूम कीमतें 3,000 रुपए तक बढ़ा रहा है। वहीं मारुति के भी कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ने वाले हैं।
1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो TDS 5% हो जाएगा। यानी पहले जो TDS 0.1 था उसके 5% होने का मतलब है कि TDS की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। और अब आखिरी बदलाव की बात, जो खुशखबरी है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से भी टेस्ट दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि स्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर दौसा से। दौसा पुलिस की ओर से 1 महीने का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ संदेश दिया जाएगा। इस अभियान के पहले दिन आज नशा मुक्ति चेतना दौड़ का आयोजन किया गया। दौसा के पुलिस लाइन से जिला अस्पताल तक चेतना दौड़ आयोजित की गई, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने जिला अस्पताल में पौधे लगाए। रोटरी क्लब और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुजर के सहयोग से जिला अस्पताल में 100 से अधिक पौधे लगाए गए। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बुराइयां छोड़ने का संदेश दिया जाएगा। ओके। ये 1 महीने का पूरा मासिक कार्यक्रम श्रीमान SP साहब के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज पहला दिन था। इसमें सबसे पहले हमने एक नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए एक दौड़ पुलिस के सभी जवानों ने और अधिकारियों ने की। इसके बाद रोटरी क्लब के सौजन्य से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने वाली है। ये मोर्चा 1-2 दिन नहीं, पूरे 10 दिनों के लिए है। महंगाई के खिलाफ हाथ का हल्ला बोल। जनता की आवाज बनेगी कांग्रेस। 7 जुलाई से केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। महंगाई की मार से जनता कराह रही है। 2 मई से अब तक 29 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 150 से ज्यादा शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। वहीं रसोई गैस के साथ खान पान के जरूरी सामानों के दाम भी आसमान पर हैं। जनता को राहत दिलाने और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों को भुनाने के लिए कांग्रेस फिर सड़क पर उतरने जा रही है। आलाकमान के आदेश पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की घेराबंदी की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले 7 सालों में 33 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पर, 31 रुपए के लगभग डीजल पर, और पिछले 2 महीने की बात करें तो लगभग 29 बार सिर्फ मात्र 2 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं। इस कोरोना काल में लोगों पर महंगाई की जो मार पड़ रही है, उस पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें एक तरह से दोहरी मार का काम कर रही है। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक कांग्रेस के सभी संगठन जिला और ब्लॉक स्तर पर महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोर्चाबंदी करेंगे, जिसमें पार्टी के सांसद, मंत्री और विधायक भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सड़क पर होंगे। 7 जुलाई महिला कांग्रेस का ब्लॉक स्तर धरना प्रदर्शन। 8 से 15 जुलाई पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान से विरोध। 16 जुलाई हर जिले में 5 किलोमीटर साइकिल यात्रा से हल्ला बोल। 17 जुलाई प्रदेश स्तर पर मार्च निकालकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। महंगाई को लेकर पूरे राजस्थान में 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक हम कांग्रेस के तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण,
जिला कांग्रेस कमेटी के नेतागण, ब्लॉक लेवल तक तमाम नेतागण एक विशेष अभियान चलाएंगे। महंगाई का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है और कांग्रेस इस मुद्दे को केंद्र के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की सियासी जमीन तैयार हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। हल्दीघाटी युद्ध को लेकर चल रहे तमाम विवादों पर चर्चा जारी है। मेवाड़ और महाराणा प्रताप से जुड़े मसलों पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। महाराणा प्रताप पर देश में पहली पीएचडी करने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा से खास बात की हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने। पहली बार पीएचडी करने वाले चंद्रशेखर शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। उदयपुर से जुड़े इतिहासकार हैं, लंबे वक्त तक महाराणा प्रताप से जुड़े तथ्यों पर आपने काम किया। महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ जो युद्ध है हल्दीघाटी का, क्या मानते हैं, किस तरह के तथ्य हैं? हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर के एक लंबे समय तक इतिहास के ऊपर हम देखें कि उसका मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया गया और इस नाते से मैंने उस पर कार्य किया और कार्य करने के बाद में जो शोध के निष्कर्ष मुझे मिले, जिनको लगभग 18 साल हो चुके हैं, कि उसमें मैंने पाया कि चाहे वो फारसी तवारीखें हों या लोकल सोर्सेज हों, उन सब के आधार पर यह तो तय हो ही जाता है कि इस युद्ध में जो मुगलों की अपराजय सेना कहलाती थी उसकी हल्दीघाटी में हार हुई थी और प्रताप की विजय हुई थी। हल्दीघाटी युद्ध की तारीख क्या थी और कब से कब तक चला है? हल्दीघाटी युद्ध की जो दिनांक थी वो हम देखते हैं कि इतिहास की किताबों में जो है वो 21 मिलती है और उस 21 को लेकर के जब इतिहासकारों की एक समिति में आपस में चर्चा हुई और क्रॉस जो एविडेंसेस थे उनके आधार पर जब तय किया गया तब। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।